जैन प्यार साथियों, आप लोगों को मेरे आरसी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं बहमनी साम्राज्य, जो खान सर का पॉकेट जीके का 6 पॉइंट है। आइए आज हम लोग देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 को हसन गंगू ने की थी। वह अबुल मुजफ्फरपुर अलाउद्दीन हसन बहमनी समाज का उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्ण नदी तक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्ग इसका प्राचीन नाम आसानाबाद थी। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर बरार से लेकर दक्षिण कृष्णा नदी तक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्ग। बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। मोहम्मद शाह 1358 से 75 ईस्वी से तेलंगाना के शासक कायप नायक को पराजित करके उसे तख्त फिरोजा प्राप्त किया। यह बहमनियों का राज सिंहासन बना। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ क्रमशः मुहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के समय हुआ। पहले युद्ध से ही मुहम्मद ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का उपयोग किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह द्वितीय, मुहम्मद शाह तृतीय, मुजीद शाह चौथे, मुहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोजा शाह फोर्थ, शहाबुद्दीन अहमद 14 से 22 लेकर 14 से 36 तक, अलाउद्दीन अहमद 1436 लेकर 1458, 8 हुमायूं 1458 से लेकर 61 तक और शहाबुद्दीन अहमद द्वितीय 1463 से लेकर 1482 तक। मुहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य का 4 भागों में बांटा। पहला का दौलताबाद दफ्तर की उत्पादी मनसद ए अली, दूसरा का बरार जो मजिल ए अली, तृतीय बोदर आजम ए हुमायूं, गुलबर्ग और मालिक नायाब। गुलबर्ग का मालिक नायाब मतलब होता है। आई ऊपर इसके बाद देखते हैं बहमनी शासकों में सर्वप्रथम ताजुद्दीन फिरोजा शाह ने 1397 से लेकर 1400 ईस्वी ने विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ताजुद्दीन फिरोजा शाह ने तैमूर की आक्रमणों पूर्व अपन दूत उसके पास भेजा था। इसे हरिया दूत को पराजित करके रायचूर द्वीप पर अधिकार किया। हरिया द्वितीय के पुत्र देवराय वन को सुनार की बेटी का युद्ध में पराजित किया तथा इसकी शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर 1436 को संत वली के नाम से जाना जाता है। इसने गुलबर्ग के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। मुहम्मद गोवा का पाली उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अहमद द्वितीय के समय हुआ। ये इसका शासनकाल 1436 से 1458 ईस्वी के काल में मिलता है, जब से नागालैंड विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। बहमनी हुमायूं को जालिम तथा ढक्कन नीरो कहा जाता है। रूसी व्यापारी निकितीन सुदीन अहमद द्वितीय के काल 1463 से लेकर 1482 ईस्वी में बीदर आया। हुमायूं ने मुहम्मद गोवा का अपना वाजिर नियुक्त किया था। यही उसको उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। मुहम्मद गोवा प्रधानतृत्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तारित हो गया। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम, दाभोल बहमनी का अधिकार हो गया। महमूद गौरव ने 4 प्रांतों को 8 भागों में विभाजित किया। 1 बरार को, गौइल मोहर को, गुलबर्ग, बीजापुर का गुलबर्ग, दौलताबाद को और जुन्नर को, और तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल।
मोहम्मद गवा ने सजत अली इंसा तथा दीवान ए एक नामक ग्रंथ की रचना की। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह के समय बहमनी समाज 5 खंडों में विभक्त हो गया। 5 खंडों में विभक्त हो गया। आइए आगे देखते हैं। पहला बीजापुर, इसका वंशज अली दासाई, संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, वर्ष 1489। द्वितीय 5 खंडों में विभाजित हुआ था उसका। पहला बीजापुर हो गया। दूसरा का बरार, इसका वंशज इमाद शाही, संस्थापक फतेह उल्ला इमाद, 1490। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद, 1490 ईस्वी तक। गोलकुंड कुतुब शाही, इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह, वर्ष 1512। पाँचवा बीदर बारिद शाही अमर अली बारिद, 1526 ईस्वी तक। आइए आगे टॉपिक देखते हैं। स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले 1484 बरार ने की थी, लेकिन बीजापुर स्वतंत्र होने वाले पहला राज्य बना। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का पुत्र कलीमुल शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इससे मनसबदरी तथा प्रथा का प्रारंभ किया। बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार और मोहम्मद शाह द्वितीय शासनकाल में हुआ। औरंगाबाद शहर का स्थापना 1610 में मलिक अंबर ने की। आइए तो उत्तरावती राज्य देखते हैं। आइए हम लोग का टॉपिक है उत्तरावती राज्य। 2 राजधानी एलचीपुर और गालियावाड़ 1484 में स्वतंत्र की घोषणा संस्थापक फतेह आखा इमादत मुल्क या धर्म परिवर्तित मुसलमान में अहमद मुर्तजा निजाम ने अपने साम्राज्य को मिला लिया। क्या किया? मिला लिया। बीजापुर, आइए देखते हैं बीजापुर के बारे में। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, इस्लाम शाह और इब्राहिम शाही अली बीजापुर के जो संस्थापक थे उसके आगे जिससे कौन थे संस्थापक। तो पहले यूसुफ आदिल शाह थे, इस्लाम शाह, इब्राहिम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद अली आदिल शाह और सिकंदर शाही। आइए आगे देखते हैं। बीजापुर कर्नाटक का गुलबंद का निर्माण अली आदिल शाह ने करवाया। गोल गुंबद और मोहम्मद आदिल शाह मकबरा है। इब्राहिम द्वितीय आदिशाही और वंश का महानतम जगत गुरु तथा आबाला बाबा कहा जाता था। इसने किताब नौरोज की रचना की। इसके शासनकाल में फरिश्ता ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता की रचना की। आइए आगे देखते हैं। आगे टॉपिक सिकंदर काल के समय में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ तथा औरंगजेब 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य से मिला लिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं दूसर का, जिसे 5 भाग में व्यक्त था उसको दूसर का हो गया बीजापुर। और ये अहमदनगर की निजामशाही राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद 1490 थी। इसकी उपाधि निजामुल थी। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के समय में त्रिकुट अली आदिल शाह, गोलकुंड इब्राहिम कुतुब तथा विजयनगर राय ने 1562 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा था। इसके प्रत्युत्तर में हुसैन निजाम शाह ने अहमदनगर, बीदर, गोलकुंड तथा बीजापुर राज्यों को एक संघ बनाकर 1565 में विजयनगर को तालीकोटा या राक्षस तरंगरी युद्ध में पराजय दी। विजयनगर भ्रष्ट कर दिया गया। अहमदनगर पर मुगलों का प्रथम आक्रमण मुमताज निजाम शाह के काल में हुआ। मलिक अंबर अहमदनगर एक योग्य वजीर था। उसने दक्षिण में टोडरमल की भुजस्व राजधानी व्यवस्था को लागू किया। शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चौथा गोलकुंडा कुतुब शाही। यह राज्य
वारंगल पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर स्थापित हुआ था। आइए आगे देखते हैं। इस वंश का संस्थापक तुर्कीदास कुली कुतुब शाह था। मछलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से लेकर 1580 तक विजयनगर के विरुद्ध मुसलमानों राजों के संग शामिल था। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद अली कुली शासक बना। इसके दौरान नगर की स्थापना की और हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया। मोहम्मद अली कुली का दक्षिण उर्दू या हिंदुओं का जन्मदाता माना जाता है। कुतुब शाह वंश के अंतिम शासक अबुल हसन था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल समाज में मिला लिया गया। मुगल समाज में आइए आगे देखते हैं इसका टॉपिक। मीर जुमला गोलकुंडा को अमीर था, जो बाद में मुगलों को मिला लिया गया। बीदर बादशाह राजवंश का संस्थापक अमीर अली बरूद, इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल प्रथम बीदर को अपने राज्य मिला लिया। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आइए आगे देखते हैं आगे टॉपिक। स्वतंत्र राजवंश। बोले थोड़ा सा धैर्य रखिए। आइए आज पढ़ते हैं स्वतंत्र राजवंश। कश्मीर में कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 ईस्वी में सिद्धदेव ने की थी। इसे 1301 में तक शासन किया। इसके बाद इसका भाई सहदेव शासक बना। इसके काल में कश्मीर पर दलुचा नेतृत्व के मंगोल आक्रमण हुआ। सुखदेव के बाद लद्दाख एक सरदार निर्देशन के कश्मीर पर अधिकार कर लिया गया। इसने सहदेव को सेनापति रामचंद्र को पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। रिंचन बाद में उदयदेव द्वितीय कश्मीर का शासक बना। इसने रानी कोटा पर विवाह किया उदयन देव के बाद शाहीम चतुर्थ के समदूत को उपाधि धारण की तथा शाह ए अहमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे मीर सैयद हमदर्द की यात्रा के उपलक्ष्य में बनी। कश्मीर के सुल्तान अलाउद्दीन की राजधानी इंदरकोट से बदलकर श्रीनगर की। कश्मीर का इतिहास आइए पढ़ते हैं। कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी पुस्तक कल्याण लिखी समीर को वास्तविक संस्थापक सुल्तान शाहबुद्दीन को माना जाता है। दिल्ली में परिवर्तित तुगलक का काल। कश्मीर के शासक सिकंदर लोदी को कहा जाता है कि तैमूर आक्रमण की रक्षा की। इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंध कर दिया गया। मोतियों को गलाकर सिक्के बनवाए। जजिया कर लगाया। मातृदंड, चक्रधर, त्रिपुरेश्वर और अवंतीपुर मंदिर तोड़े। कौन? मातृदंड, चक्रधर, त्रिपुरेश्वर और अवंतीपुरम। आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार पूछता है, इसको थोड़ा सा आप लोग भी दोहरा लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। दिल्ली शैवद वंश का बहलोल का शासनकाल। जो बहलोल लोदी था उसको शासनकाल दिल्ली पर कैसा था उसको बारे में जानते हैं। आइए। जैनुल अब्दीन 1420 से 70 ईस्वी को कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता। उसने नयाब अमीर मोमिनो उपाधि धारण की। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा को अनुमति दी। यह जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था। कौन? याद रखिए, आबिदीन। कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। नायाब अमीर मोमिन की उपाधि धारण की। यह कुतुब के नाम से फारसी एवं कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत, दशांतर तथा राजतरंगी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। जैनुल आबिदीन की जीवनी। जैन प्रकाश का लेखक यदु भट्ट। हसन शाह के काल में 1479 ईस्वी को भयंकर अग्निकांड में कश्मीर पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया। अकबर कश्मीर को जिताकर उसने अपने साम्राज्य को मिला लिया।
अपने साम्राज्य को मिला लिया। जैनपुर नगर के संस्थापक फिरोज तुगलक 1359 में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्व साम्राज्य राजधानी थी। जौनपुर के स्वतंत्रता राज्य की स्थापना मलिक सरोवर नामक हिजड़े ने की थी। इसने 1394 से लेकर 1399 तक शासन किया था। मलिक सरोवर नामक हिजड़े ने की थी, जो जौनपुर के 1394 से लेकर 1399 तक शासन किया था। कम से कम कितना 5 वर्ष शासन किया था ये था। सरकी वंश का शासक दिल्ली पर, जो दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली पे कौन कौन से राजवंश शासन किए थे उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। सरकी वंश का संस्थापक, सरकी वंश का संस्थापक मलिक मुबारक इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह। मलिक सरोवर के बाद इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। सरकी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मुबारक के बाद इसका छोटा भाई इब्राहिम सिंह गद्दी पर बैठा। यह सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह ने पंडों को चिश्ती नूर कुतुब आलम के अनुरोध पर बंगाल का आक्रमण किया। सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन 1498 से 1505 ईस्वी तक इसके समय में दिल्ली के जौनपुर के बीच प्रतिद्वंद्विता शीर्ष पर थी। इसी के समय 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर जीतकर दिल्ली को मिला लिया। आइए पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। आइए बंगाल में इलियास शाही वंश के संस्थापक हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अली मुबारक हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसे सुल्तान सुबुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 से लेकर 1352 तक शासन किया। हाजी इलियास ने पुत्र सिकंदर शाह 1357 से लेकर 1389 पंडुओं में आदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे। सिकंदर का पुत्र गैसुद्दीन आजम बंगाल का लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज उसका पत्र व्यवहार था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। 1409 में महारत्न धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था। महेंद्र देव ने पांडुओं बंगाल सिक्का चलाया था। रचयिता मलदार और गुणराज खां की उपाधि की अपने पुत्र को इसी के समय कृतवास ने रामायण को बंगाल में अनुवाद किया। कृतवास को रामायण के बंगला में अनुवाद किया। इसे बंगाल की बाइबल का पंचम वेद कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। बंगाल दाखिल दरवाजा का निर्माण बराबक शाह ने करवाया था। सलाउद्दीन यूसुफ शाह ने राज्य को मद्य निषेध नियम लागू किया था। उसने 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण कराया था। हुसैन वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन था। इसने नेतृत्व तिलक कृष्णा का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधि प्राप्ति की थी। यह वंश संत चैत्य पर महाप्रभुत्व को समकालीन था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय जब बाबर आक्रमण किया था बंगाल पर, उस टाइम शासक कौन था? नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। आपको याद रखना है, जो शाह था 1519 से लेकर 32 तक था। इसी के समय प्रथम पुर्तगाली बंगाल में आए थे। इसी के समय प्रथम पुर्तगाली नुसरत शाह के समय पुर्तगाली प्रथम आए थे। नुसरत ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद कर बनवाई थी। बंगाल भाषी महाभारत की रचना की। हुसैन शाह वंश का अंतिम शासक गायदुल महमूद था। इसके काल में बंगाल का अधिकार कर लिया गया था। 13वीं शताब्दी के दौरान पंजाब और खोखर जनजाति का प्रमुख था। चीन शासन करने वाला अंतिम शासन शाही राजवंश की किंग राजवंश शाह। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। जय हिंद।